अरे बंटी, वो देखो पापा, आओ जल्दी। अरे पापा, आप यहाँ पर? आप तो वो पास वाले मॉल के पास लगाते थे ना अपनी दुकान, यहाँ पे कैसे? हाँ बेटा, मैं मॉल के पास लगाता था, लेकिन मॉल वालों ने मेरी दुकान हटा दी, तो इसलिए सोचा कि मैं यहाँ लगा लूँ, यहाँ कमाई ज्यादा अच्छी हो जाती है। चलो अच्छी बात है। बंटी क्या कर रहे हो? पापा के पैर छुओ ना। मैं क्यों छूं पैर? तुम्हारे पापा है, तुम दो ना इज्जत, मुझे क्यों बोल रही हो? ये क्या बदतमीजी है बंटी? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं देनी उस आदमी को इज्जत? कौन लगता है वो मेरा? अरे एक मामूली से चाय वाले के पैर छूंगा क्या मैं? देखो तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम मेरे पापा से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तुम सुनो मेरी बात, मेरा रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं। और इस 2 कौड़ी के चाय वाले को तो बिल्कुल नहीं इज्जत देने वाला तुम्हारे बोलने पे। अरे इसकी बेटी से मैंने शादी कर ली, इतना ही बहुत है। अरे इस चाय वाले के पैर छूते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो पता है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। बंटी तुमने सोचा भी कैसे मेरे पे हाथ उठाने के बारे में? सोचना भी मत, समझी? दामाद जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे जिस बेटी को मैंने इतने लाड प्यार से पाला और इसके पर कभी हाथ नहीं उठाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसके ऊपर हाथ उठाने की? अबे ओ बुड्ढे, तू ना अपने काम से काम रख। और वैसे भी कौन होता है तू हम मियां बीवी के बीच में बोलने वाला? तूने कन्यादान कर दिया ना, तो तेरा भी इससे मतलब खत्म, समझा? औकात मेरे अपनी, मामूली सा चाय वाला है तू। बंटी क्या बिहेवियर है तुम्हारा? पता नहीं पापा इसको आज क्या हो गया है, इसने कभी मेरे से ऊंची आवाज तक बात नहीं की और आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। क्या हो गया बंटी तुम्हें? तुम तो खुद कहते थे ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे तमीज से बात करनी चाहिए, और आज तुम मेरे पापा से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, वो भी सबके सामने। सब मजाक बना रहे मेरे पापा का। बेटी गलती तो हमारी है जो तेरी शादी इसके घर में कर दी। इन्हें तो बिल्कुल संस्कार नहीं है कि बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं। अच्छा, संस्कारों की बात कर रहे हो? आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए वो नहीं देखा आपने? ये सब तो आपको अपनी बेटी को सिखाना चाहिए ना। क्या मतलब? मतलब ये पापा जी कि जो आज मैं आपके साथ कर रहा था ना, वही ये रोज मेरे मम्मी पापा के साथ करती है। मेरी मम्मी पापा के साथ भी ये ऐसी बदतमीजी से बात करती है। अरे उन्हें खाने के लिए खाना तक नहीं देती, बोल देती है कि खुद उठ के ले लो। और आज तो इसने हद ही कर दी, सुबह मम्मी ने इससे पानी क्या मांग लिया, इतनी सी बात पे मम्मी को इतना भला बुरा सुना दिया कि वो घर से जाने तक को तैयार हो गई। उसको इतना समझाने की कोशिश की कि मेरे मम्मी पापा भी इसी के मम्मी पापा है, इसे उन्हें इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इसकी कभी समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने सोच लिया कि जैसा बिहेवियर मेरे मम्मी पापा के साथ करती है वैसा ही मैं अब इसके मम्मी पापा के साथ करूंगा, तब शायद इसको समझ में आ जाए किसने कितनी बड़ी गलती की है। बेटी क्या ये सच कह रहे हैं? अरे तेरी खामोशी बता रही है कि ये सब सच है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। तुझे मालूम है, जब बेटी की शादी बाप कर देता है तो बेटी का घर उसकी ससुराल होता है, ना कि उसकी मायका। मैंने तुझे हमेशा कहा था कि अपने सास ससुर में अपने माँ बाप ढूंढियो, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। मुझे तूने दामाद जी के सामने नीचा दिखा दिया। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। बंटी सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से बिहेव नहीं करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जो तुम मुझे पहले समझाते थे अब वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई माँ बाप से बदतमीजी करे तो कितना बुरा लगता है। देखो प्लीज, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ कभी ऐसे बेइज्जती मत करना। जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ पापा जी, मुझे माफ कर देना, मेरा आपकी इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ये सब कुछ बस मैंने इसको समझाने के लिए किया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बेटा तुम मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने सही किया। अगर बेटा तुम ऐसा नहीं करते तो इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आता